इस ब्रह्मांड की रचना से लेकर आज तक अनेकों शक्तियां आई और गई हैं, लेकिन सबका मूल स्वरूप एक ही है, माँ काली। चाहे आप उन्हें शिव बोलें, चाहे अर्धनारीश्वर बोलें, चाहे दुर्गा बोलें, माँ काली वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की रचना से पहले से मौजूद है। आपका और मेरा जीवन पर उस शक्ति का फैलाव है, एक अंग है। और शक्ति की मुख्य स्रोत होने के बाद भी माँ एक बच्चे से भोली है और आज भी आपके साथ और मेरे साथ हर वक्त मौजूद है, क्योंकि वो कलयुग की जागृत देवी है। दोस्तों, आपने आज जिस भी वृक्ष को छुआ है, जो भी हवा का कण अपने अंदर लिया है, आपने जो आज सूरज को उगते हुए देखा है, और आज शाम आज जो चंद्रमा आप देखेंगे, जिस चंद्रमा की शीतल चांदनी को आप महसूस करेंगे, उन सब में माँ काली स्वयं विराजमान है। बस होता क्या है दोस्तों कि अगर कमरे में अंधेरा है ना, तो वहाँ रखा खजाना भी हमें नजर नहीं आ सकता। और ऐसा ही अंधकार कई लोगों पर छाया हुआ है, तर्क और कुतर्क का अंधकार। और ये जो तर्क और कुतर्क का अंधकार है ना, वो उन्हें खुद से ही और माँ काली से बहुत दूर लेकर चला जाता है। अब जो साइंस कहती है कि दुनिया बनी है बिग बैंग से, अब उस साइंस से पूछो कि उस बिग बैंग की, यानी कि जो बड़ा विस्फोट था, उसको करने की ऊर्जा आई कहाँ से? वो समय कहाँ से आया जिसमें वो विस्फोट हुआ? और वो स्थान, वो काल अंतराल कहाँ से आया जिसमें वो घटना घट सकी? तो साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आइए आप और मैं दोनों मिलकर आनंद उठाएंगे माँ काली की शनिवार की व्रत कथा का, जो आपको हर शनिवार को जरूर सुननी चाहिए। और अगर शनिवार को व्रत कथा सुनने के साथ आप माँ काली के शनिवार के व्रत भी रख लें, तो आपके मन को बेहद शीतलता महसूस होगी। और आपके जो भी काम अटक रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, जैसे नौकरी की समस्या है, धन संबंधी परेशानी है, शारीरिक रोग हैं, तंत्र बाधा आपके ऊपर है, या संतान गलत रास्ते पर है, पारिवारिक क्लेश है, तो ये सारी परेशानियां आपके घर का रास्ता उसी दिन से भूल जाएंगी। शनिवार का माँ का व्रत कैसे रखना है, क्या आपको खाना है, उद्यापन कैसे करना है, ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, अपने आसपास की सारी दुनिया को भूल जाते हैं और डूब जाते हैं माँ काली की शनिवार की व्रत कथा। एक महानगर में रिटायर्ड प्रोफेसर कालीचरण अपनी पत्नी शीला देवी, पुत्र दीपक, पुत्रवधू दुर्गा और पुत्री पूजा के संग रहते थे। रिटायरमेंट के समय दीपक की उम्र 22 वर्ष और पुत्री पूजा 15 वर्ष की थी। रिटायर होने पर उन्होंने अपना सारा फंड और बचत का धन मकान बनाने में लगा दिया। जो थोड़ा बहुत था वो दीपक की शादी में लगा दिया। अब पुत्री पूजा 22 वर्ष की हो चुकी थी और शादी के लिए पैसा नहीं था। सभी चिंतित रहते थे। एक दिन पुत्रवधू दुर्गा की एक सहेली ने मातेश्वरी काली का 9 शनिवारों तक व्रत करने की सलाह दी। उसने कहा कि भगवती काली 9 शनिवारों तक व्रत और पूजा करने पर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती हैं। पूरा परिवार पूजा की शादी को लेकर बहुत दुखी और चिंतित रहता था। तो इसीलिए माँ शीला देवी, पुत्रवधू दुर्गा और पूजा ने ये व्रत करना आरंभ कर दिया। 2 शनिवार व्रत किया ही था कि पढ़ी लिखी पूजा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। पूजा की शादी में सबसे बड़ी परेशानी धन की कमी थी और साथ ही उसका मांगलिक होना था। 2 मास में ही पूजा की योग्यता, काम के प्रति उसकी लगन और शालीन व्यवहार के कारण तरक्की देकर उसे जनरल मैनेजर का स्टेनो बना दिया गया। अब उसकी तनख्वाह कई हजार रुपए थी। घर का खर्च दीपक चला रहा था। पूजा का 3/4 वेतन शादी के लिए जोड़ा जाने लगा। दीपक को भी तरक्की मिल गई थी। उसके दफ्तर में काम करने वाली एक साथी ने कहा कि उसके मामा जी का लड़का मंगली है और मंगली होने के कारण कोई अच्छी लड़की उन्हें नहीं मिल रही है। यदि कोई सुंदर सुशील मंगली लड़की मिल जाए तो मामा जी बिना दहेज के ही अपने पुत्र की शादी कर देंगे। दीपक अपने मित्र के साथ मामा जी से मिला, लड़के शिव कुमार को देखा और शादी की बात करी। घर पर आकर दीपक ने ये बात सभी को बतलाई। सभी प्रसन्न होकर भगवती का गुणगान करने लगे। अगले रविवार शिव कुमार के माता पिता अपने परिवार सहित दीपक के घर आए। पूजा ने उन्हें चाय नाश्ता सर्व किया और दोनों परिवार वार्तालाप करते रहे।
दीपक के माता पिता, पत्नी और पूजा को लड़का बहुत पसंद आ गया। शिव कुमार के पिताजी ने कहा कि उन्हें पूजा बहुत पसंद है। वो बिना दहेज के एक साड़ी में ही अपनी पुत्रवधू को ले जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पूजा के पिता से कहा कि आप किसी पंडित से मिलकर शीघ्र से शीघ्र शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। मां काली के 9 शनिवारों के व्रत के उद्यापन के 6 महीने के अंदर ही ये कार्य हो गया था। शाम को पूरे परिवार ने मातेश्वरी काली की धूमधाम से पूजा की और उनसे निर्विघ्न तथा धूमधाम से शादी की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि माता, अब हम आपका 9 शनिवारों का व्रत रखेंगे, शादी का सारा इंतजाम आपको ही करना है। अब तो सुबह शाम दोनों समय पूरा परिवार भगवती काली की आराधना करने लगा। पूजा नौकरी पर जाती थी, इसीलिए प्रत्येक शनिवार को उसके माता पिता और भाभी व्रत रखते थे। प्रत्येक शनिवार को वे पूजा की शादी धूमधाम से निर्विघ्न पूर्ण कराने की मातेश्वरी काली से प्रार्थना करते और उनके भजनों, विनतियों और स्तोत्रों का गायन भी करते थे। 3 मास बाद की शादी की तारीख निकली थी। एक रात्रि को भगवती काली ने पूजा के पिता को दर्शन दिए। माँ काली ने कहा, तू कल लॉटरी का एक टिकट ले ले, तेरा पहला इनाम निकल आएगा। सुबह पूजा के पिता ने लॉटरी का टिकट खरीदकर माता काली के चित्र के चरणों में रख दिया। उनका पहला इनाम निकल आया और 1 माह के अंदर ही उन्हें 10 लाख रुपए का चेक मिल गया। दीपक ने अपने प्रोविडेंट फंड से जो ऋण मांगा था, मां काली की कृपा से वो कर्जा भी मिल गया। पूजा का वेतन तो जुड़ ही रहा था, इसीलिए बड़े धूमधाम से शादी हो गई। भगवती काली की कृपा से शादी के बाद भी कुछ धन बच गया था। उन्होंने भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया। पूजा के पिता के परिवार के साथ ही उसकी ससुराल के सभी व्यक्तियों और उनके मित्रों ने भी पूर्ण श्रद्धा से इस जागरण में भाग लिया। सभी पड़ोसी और अधिकांश रिश्तेदार भी आए। उनमें से अधिकांश ने भगवती काली का ये चमत्कार देखकर मातेश्वरी काली की पूजा और 9 शनिवारों का ये व्रत प्रारंभ कर दिया है। हे जगदम्बा काली, आपने जैसी कृपा पूजा और उसके परिवार पर की, वैसे ही सभी कहानी को कहने, सुनने और व्रत करने वालों पर करना। बोलो जगदम्बा काली की जय, भगवती महाकाली की जय, मातेश्वरी दक्षिण काली की जय, सिद्धि रिद्धि दायक सिद्धि काली की जय। दोस्तों, अब अपने आप से पूछिए कि आपको ये कथा सुनकर मन में शीतलता का अनुभव हुआ कि नहीं। और शीतलता का अनुभव हुआ है, मुझे पता है। तो आप ये कथा हर शनिवार जरूर सुने। और व्रत रखा है साथ साथ तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं रखा है तो भी कोई बात नहीं, ये कथा लगाकर इसके साथ माँ के ध्यान में बैठ जाएं हर शनिवार। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। माँ की भक्ति में डूबे रहें, निश्चिंत रहें, अपना ध्यान रखें। जय माता दी, जय बजरंगबली।